जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अपने जो कपड़े का काम सीखो सीरीज चल रही है, उसका आज ये एपिसोड 4 है। अब तक जो 3 एपिसोड मैंने आपको बना के दिए हैं उनके अंदर अपन डिसाइड कर चुके हैं बजट, लोकेशन और सूरत तक कैसे पहुंचना चाहिए अपने को। ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो वापस बजट के ऊपर आएगा और कम बजट वालों के ऊपर आएगा। जो लोग यहाँ सूरत पहुंच चुके हैं उनका बजट 50,000 या फिर 50,000 से भी कम है, तो उनको उस बजट का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, रेंज कौन सी मेंटेन रखनी चाहिए, घर से या दुकान से कैसे काम चालू करना चाहिए और ज्यादा कस्टमर को कैसे इंगेज कर पाएंगे वो उस रेट के अंदर, ऐसा कौन सा माल रखें ताकि उनको ज्यादा कस्टमर मिल पाए और अपना काम वो घर से या दुकान से ग्रोथ कर पाए। तो ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर और ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, तो इसको गौर से देखना और पूरा देखना लास्ट तक ताकि सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर हो पाए। नमस्ते व्यूअर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे। अब आज का जैसे वीडियो है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे जो सूरत पहुंच चुके हैं और अभी तक ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे खरीदना क्या है, मैं कस्टमर कैसे एंगेज करूं, रेट कौन से मेंटेन रखूं, कहां से जाके परचेज करूं और आइटम कौन सा परचेज करूं। ये सारे सवालों के जवाब होते हैं कि कम बजट में ये सब मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। बड़ा बजट जिसका है वो कुछ भी खरीद लेता है, चलो, और जो खरीदा वो बिक गया। लेकिन कम बजट वालों के ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि यार परफेक्ट चीज ऐसी कौन सी परचेज करूं ताकि मुझे कस्टमर भी मिले, मेरा काम भी चले, मेरा काम ग्रोथ भी हो और मेरा नेक्स्ट टाइम के लिए भी मेरे पास बजट हो ताकि मैं उसको आगे नई परचेजिंग के साथ अपना बिजनेस ग्रोथ करवा पाऊं। आज का जो वीडियो रहेगा वो स्पेशली इसी पे रहेगा, बजट के ऊपर। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कि अगर आपको सूरत पहुंचने के बाद में 50,000 या फिर उससे कम का बजट है तो पहले डिसाइड करेंगे अपन कि अपने को काम करना कहां से। आप जैसे किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं भारत के, तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि आप इस बजट के अंदर दुकान नहीं खोल सकते। कि आप सोच रहे हैं कि मुझे मार्केट में कोई दुकान मिल जाए चाहे वो कम भाड़ा हो, लेकिन दुकान इस बजट से नहीं खोल सकते कहीं पे भी, क्योंकि आप वैरायटी और पर्टिकुलरली इतनी ज्यादा मेंटेन नहीं कर पाओगे और दुकान आपकी इंगेज नहीं करेगी आपके कस्टमर के सामने, तो वो काम वैसे ही फ्लॉप हो जाएगा आपका और दूसरे दुकानदार आपसे बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे। तो आप होपलेस भी हो जाओगे और आपका काम चल नहीं पाएगा और उस 50,000 का सही इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। मेरा एक ही सजेशन है, अगर आप इस बजट से चालू करते हो 25, 30, 40, 50,000 तो आप चालू करते हो, तो आप घर से पहले इसको चालू कीजिए और एक पर्टिकुलर जो कस्टमर को आपको एंगेज करना है वो होंगे खाली जो आपके आस पड़ोस पड़ोसी और जो मोबाइल से आपके कनेक्शन में है, जैसे व्हाट्सएप है, फ्रेंड सर्किल है, रिलेटिव्स है, जितने सारे आपके लोग जानकार हैं वो जो कनेक्टिविटी में है आपसे, उनको खाली एंगेज करना है। सबसे पहले उनकी चॉइस देखनी है आपको कि भाई ये लोग पहनते क्या है, ये रेंज ज्यादातर क्या खरीदते हैं, ये चीज पे खाली फोकस कर लो। 2, 5, 10 दिन ऐसे नॉर्मली बात करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि भाई मुझे यहाँ पे साड़ी रखनी है या सूट रखनी है या कुर्ती रखनी है, क्योंकि एरिया में ये भी देखना पड़ेगा आपको कि बिकता ज्यादा क्या है। कई बार एक पॉइंट होता है, जैसे मैं बीच में बोलता हूं आपको, कि कई बार अपन एक छोटे बजट के अंदर कोशिश करते हैं कि मैं साड़ी भी ले लूं, मैं सूट भी ले लूं, मैं कुर्ती भी ले लूं, मैं दुपट्टा भी ले लूं, मैं बॉटम वियर, लेगीज, प्लाजो ये भी ले लूं, तो वो खिचड़ी सी बन जाती है। आपका बजट उसका सही इस्तेमाल नहीं होगा। 5,000 का ये लिया, 7,000 का ये लिया, 9,000 का ये लिया, कोई भी चीज आपके पास परफेक्ट नहीं आएगी। 2-2 बंडल सबके आएंगे, उन 2-2 बंडल में आप बिजनेस नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। ना कोई पसंद करेगा ना कोई खरीदेगा, वो जैसे है वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। तो सबसे जरूरी चीज ये है, सबसे पहले एक चीज डिसाइड कर लो कि आपके एरिया में पर्टिकुलरली 80% लोग, 70% लोग क्या पहनते हैं। वो साड़ी में है, सूट में है, कुर्ती में है, किस चीज में, वो चीज एक डिसाइड कर लो। वो डिसाइड होने के बाद यहाँ जब आए आप, तो आप ये देखिए कि मुझे अब रेंज कौन सी मेंटेन करनी है। तो वो आपके एरिया से आपको पता चलेगा कि आपके आस पड़ोस जो लोग आपके टच में है वो कौन सी रेंज परचेज करते हैं मोस्टली। जो 12 महीने वो खरीदते होंगे, डेली वेयर में वो खरीदते होंगे या मीडियम रेट खरीदते होंगे, वो बस इसके लिए थोड़ी सी 2-5 दिन मेहनत करनी पड़ेगी। वो देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि यहाँ पे बिक क्या रहा है, कौन सी रेट लोग ज्यादा परचेज करते हैं, वो देख लो। आपको पता चल जाए कि भाई ये रेट यहाँ पे ज्यादा एंगेज करती है और वो रेट मैं बताऊं आपको क्या होगी, वो होगी 200, 250, 300 रुपए से लेके 1,000 रुपए तक की रेंज। अब सबसे बड़ा पॉइंट आएगा कि जब आप घर से चालू करते हैं तो ये एकमात्र रेंज होती है 200, 250 से लेके 1,000 रुपए, 1,200 रुपए तक की रेंज, जो आपके हर कस्टमर को एंगेज करेगी। क्योंकि जो हैवी खरीदने वाले होते हैं ना, 2,000, 2,500, 3,000, 5,000, वो आपके 50,000 के बजट में से खरीदने नहीं आएंगे बिल्कुल भी। ये फैक्ट चीज है, क्योंकि उनको अगर 2,500, 3,000, 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले वो उसके लायक दुकान देखेंगे। जैसे कि कोई शोरूम है जिनका पहले से नाम है, जिनके पास वैरायटी खूब है, जिनके पास रेंज खूब है, जिनके नाम से कपड़ा बिक जाता है, वो ऐसी जगह ढूंढेंगे और वहां से अपनी चॉइस की चीज खरीद के लेके आएंगे। आपके पास में 4, 5, 10 पीस रखे हैं, उनमें से वो चॉइस करने नहीं आएंगे ये 2,500, 3,000, 5,000 वाली चीज। तो आपको जो रेंज रखनी है ना वो 200, 250 से लेके 1,000, 1,200 की लास्ट, बस ये जो बीच की रेट है इसके किंग बन के रहना है कि भाई ये रेंज में मेरे से बेटर आस पड़ोस में नहीं मिलेगा। और ये जितने भी मेरे कस्टमर है, जो मेरे जानकार हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, जितना भी है, ये लोगों को ये रेट में मेरे पास लगभग सारी वैरायटी मिल जाएगी, क्योंकि आपने पहले देख चुके हो कि वो खरीदते क्या है, उनकी रेट क्या है, ये सारी चीज तो आप पता लगा के आपने चालू किया। तो वो चीज इंगेज करेगी उनको। और एक नॉर्मली कोई घर से चालू करता है ना,
तो 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800 वाली जो रेंज होती है ना, उसको परचेज करने में लोग ज्यादा सोचते नहीं है। आपके पास अगर वो मिलने भी आए और आपने दिखाया, उनको कुछ पसंद आ गया, वो ले जाएंगे, क्योंकि वो चीजें ऐसी होती है, ये सस्ती और मीडियम रेट की चीजें, जिनके लिए कभी भी कोई आदमी मार्केट में सोच के नहीं निकलता है। वो चीजें एक नॉर्मल होती है, जहां पसंद आई ले ली, जब पसंद आई चलो यार 300 400 की ले लो, 500 600 की ले लो, अच्छी लगी चीज, तो वो चीजें इंगेज करती है, वो आपके पास होनी चाहिए। ये एक मेंटलिटी होती है हर इंसान की। अगर वो हैवी चीज खरीदेगा तो वो वैसा माहौल ढूंढेगा। अब आप घर से कर रहे हो, वैसा शोरूम वाला माहौल अपने पास में है नहीं, तो आपको रेट वही मेंटेन रखनी है, मीडियम रेट, सस्ती रेट जो आती है ना 250 300 से लेके, सस्ती मतलब वो 100 150 वाली चीज नहीं, 200 250 300 से लेके 1000 1200 तक की रेट, ये मेंटेन कर लो। हर एक कस्टमर आपसे एंगेज होगा और आपकी दुकानदारी जो है वो ऑटोमेटिकली चलने लगेगी उस चीज के अंदर। फिर रिपीटेशन में चलो, उनसे पूछो अपने कस्टमर से कि भाई मुझे अब क्या परचेज करना चाहिए, आपको कैसे चाहिए, उनकी डिमांड का पता लगाइए, हमेशा उनसे बात करते रहिए, हंस खेलते रहिए, तो उससे आपको उनके डिमांड भी पता चलेगी, उनकी डिमांड के हिसाब से नेक्स्ट परचेज होगी ना, वो आपकी और ज्यादा हेल्पफुल होगी और आपका बिजनेस वो ग्रोथ करवाने में भी हेल्पफुल ज्यादा होगी वो। तो ये एक चीजें होती है, इनका ध्यान रखो। रेंज का मैंने आपको बताया कि रेंज कौन सी मेंटेन रखनी है, सबसे जरूरी चीज है। बस घर से अगर चालू कर रहे हो तो इसी रेंज के अंदर हो कि इस रेंज में लगभग सारी वैरायटी आपके पास मिलनी चाहिए, ये चीज होती है। अगर 50,000 से कम का बजट है तो कोई एक चीज रखनी है, ज्यादा खिचड़ी नहीं बनानी है कि ये भी रख लूं, ये भी रख लूं, ये भी रख लूं, यार ये भी चलता है मेरे एरिया में, ये भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो ज्यादा चलता है उसकी तरफ जाओ। ऐसा तो हर लोग हर टाइप की वैरायटी पहनते हैं, अपन सारी चीज नहीं रख पाते, लेकिन 70%, 60%, 80% जो लोग आपके एरिया में पहनते हैं, रेगुलरली सूट पहनते हैं, तो सूट में इन्वेस्ट कीजिए, साड़ी पहनते हो तो साड़ी में इन्वेस्ट कीजिए। 10% 15% अगर कोई दूसरी वैरायटी वाले छूट रहे हैं आपसे तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको छोड़ दीजिए। वो जब आपका बिजनेस बड़ा होगा, जब आपका ग्रोथ करने लगेगा, तब वो चीज रखना, फिर उनको भी अपन इंगेज करेंगे। लेकिन अभी स्टार्ट करना है, उसको आगे बढ़ाना है। 60-70% कस्टमर भी अगर आपको एक चीज में मिल रहे हैं तो वो भी कम नहीं है। अगर उनसे भी आप ग्रोथ कर पाओगे अच्छी खासी, अगर उनको टारगेट कर लिया, वो कस्टमर आपके पास रेगुलर आने लग गए, उनकी रेंज के हिसाब से आपने सामान रखना स्टार्ट कर दिया और उनको सेटिस्फाई करना चालू कर दिया फैब्रिक में, रेट में, तो वो भी आपका ग्रोथ करवा देंगे। आपको 100% की जरूरत नहीं है। मार्केट में जितने लोग निकलते हैं खरीदने के लिए, वो ऐसा थोड़ी है कि सब जाके एक ही दुकान से परचेज करते हैं, लेकिन फिर भी सबकी दुकानें चलती है ना, क्योंकि जिनके पास जिनके लिए जैसी रेटें हैं, उनकी दुकानदारी उनके हिसाब से चलती है। बस आपको वही चीज मेंटेन करनी है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सिर्फ अगर छोटा बजट है तो उसका इस हिसाब से इस्तेमाल कर लीजिए, ये आपको कभी भी लॉस में नहीं जाने देगा। मार्जिन कम रखना है, ज्यादा रखना नहीं है। मार्जिन के ऊपर आगे मैं इसी सीरीज के अंदर पूरा एक वीडियो बना के दूंगा। अच्छा, आपको ये अभी खाली इतना समझा है कि 50,000 तक का अगर आपका बजट है, उसका सिर्फ इसी हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। दूसरों को देख के या फिर वो दुकानदार ये रखता है, मेरे एरिया में ये बिकता है, नहीं। आप अपने एरिया के हिसाब से देखो कि मेरे पास में जो कस्टमर हैं वो कैसे हैं, उनकी मेंटेलिटी क्या है, उनकी सोच क्या है, वो कहां तक परचेज करेंगे। ये चीजें अगर आप सोच के अपनी दुकानदारी सजाओगे तो उसको फिर चलने से कोई रोक नहीं पाएगा। एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो था, उम्मीद करूंगा आप पसंद आया होगा। और अगर बाई चांस नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को जाके 2-3 बार देख लेना कंटिन्यू, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है। और ये कॉमन चीजें हैं, ये बनी बनाई चीजें नहीं है। इनका असर आप जब अपने काम में इन चीजों को अप्लाई करोगे ना, तो इन बातों का असर आपको दिखेगा कि नहीं वो भाई सही बताता है। ये चीजें, इनका असर आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। शायद कोई किसी दूसरे वीडियो में ये बातें सुनने को नहीं मिलेगी आपको, लेकिन जब आप अपने बिजनेस में अप्लाई करोगे इस चीज को, तो आप फर्क देखोगे कि हाँ ऐसे चलता है बिजनेस। ये फैक्ट चीज है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो ठीक लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आपको मिलेगा, उसमें अपन बड़े बजट के ऊपर भी बात करेंगे, फिर अपन मार्जिन के ऊपर बात करेंगे, फिर डेड स्टॉक कैसे बचाना उसके ऊपर बात करेंगे। और जितने भी सवाल आपके कपड़े से जुड़े हुए हैं, छोटे व्यापार से या बड़े व्यापार से, सारी गणित मैं इस सीरीज के अंदर क्लियर कर दूंगा। स्टेप बाय स्टेप इसको देखते चलिए बस। चलिए, उम्मीद करूंगा ठीक लगा आपको। ध्यान रखिए सब। थैंक यू।